वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान। सैलाब मुतासरा फी खानदान को 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, जहाँ जहाँ से सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स मिलेंगे हम उसके अमीन हैं। दरियाए सिंध में तोंसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर 7,25,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दादू में सैलाबी पानी ने जूही शहर को घेर लिया। तहसील जूही का 70% हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बंद की मजबूती का काम शुरू कर दिया। जूही का जिला हेड क्वार्टर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैरपुर नाथनशाह से मेहर तक N55 अंडस हाईवे ज़ेर-ए-आब। सिंध बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बंद। दरियाए सिंध में सैलाबी पानी से कच्चे के 300 से ज़ायद देहात मुतासर। सेम नालों में मज़ीद 5 शगाफ, तादाद 12 हो गई। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में अमराज फूट पड़े। बीमारियों से 3 बच्चों समेत 5 अफराद का इंतकाल। दादू में गैस्ट्रो में मुब्तला नौजवान जान की बाजी हार गया। सैलाब के बायस कब्रिस्तान से ज़ेर-ए-आब आ गए, घर में ही तदफीन करना पड़ी। और पाकिस्तान में कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ने लगे। मूसी वबा में मुब्तला 6 मरीजों का इंतकाल। मरीज 227 अफराद में वायरस की तस्दीक। अब तक इंतकाल करने वाले की तादाद 30,581। 15,69,076 अफराद मर्ज से मुतासर हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहरुफ खालिद और मैं हूँ मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सैकड़ों अफराद कच्चे के इलाके से मुतासर होकर मुख्तलिफ जगहों पर पनाह ले रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ सद्दाम हुसैन सब्स पोस्ट रहायशियों के पास मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी सद्दाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलिया बारिशों ने जिला ठट्टा में तबाही मचा दी है। इस वक्त दरिया सिंध में 3,70,000 का रेला गुजर रहा है। आसपास के जो कच्चे के गांव थे वो ज़ेर-ए-आब आ गए। कच्चे के रिहायशों ने अपनी मदद आप जो है नकल मकानी करके मुख्तलिफ जगह पे वो शिफ्ट हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकली बाईपास के करीब। एक खानदान गाँव उबड़ो जाखरों के रिहायशों ने यहाँ पर पनाह ले रखी है। जब हमारी उनसे बात भी, उनका कहना है कि हम खुले आसमान तले बेयारो मददगार यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे छोटे बच्चे और खवातीन जो है खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ना ही कोई राशन दिया गया है, ना ही ट्रेन दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दावे बड़े किए करते हुए नजर आती है, लेकिन उबड़ो जाखरों के रिहायशियों को अभी तक ना ही ट्रेन मिल सका है, ना ही उन्हें राशन दिया गया है। उन्होंने मुतालबा किया है मुंतखब नुमाइंदों से कि हमें जल्द से जल्द राशन और ट्रेन मुहैया किया जाए। जी सद्दाम हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ठहरी मीरवा के नवाही गांव में 10 रोज से जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। 30 से ज़्यादा मकानात मुनहदम। राशन ना होने के सबब बच्चे भूख से मरने लगे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म की मदद फराहम नहीं की गई। इस मौका पर मुतासरीन का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। राशन कलियूं दवा जो बार जिले बार बचन ये डीसी साहब खैरपुर मोहम्मद से अपील को जो कह मत तो कह दू जिले जो ऑफिसर मेरा ताजा बच्चा दरबदर जिला ता चुप करे वेवा ता भी मते गुरु आशा ता को दा करो दीदो अल्लाह वसा के पर ता जिले जा ऑफिसर आशा दी मदद कयो
खुदा जे वास्ते असांजो राशन कोन्हे को असांखे दवाखाने खां ॿार भरनि था पिया असांजो रहम कयो असांजा असां तुंहिंजो क़ुर था विझूं हिन महिल क़ुर बि असांजा चङनि में पिया हुजनि खणी तुंहिंजे साम्हूं बीहो आहे हिन क़ुर जे वास्ते पूरी दुनिया ॾिसे थी असां सेरियर जी सार लहूं असां सेरियर जो कुझु न कुझु वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन बराए सैलाब ज़दगान अरबाब शेर अली और दीगर शख्सियात का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मेडिकल कैंप में डॉक्टर से मुलाकात करते हुए मुतासरीन को बेहतरीन इलाज और मुआलजे की सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। मुतासरा इलाकों में 6 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर मुतासरीन को फ्री मेडिकल सहूलियात के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं, जबकि मुतासरा इलाकों को मोबाइल एम्बुलेंस में डॉक्टर और फ्री अद्वियात की भी सहूलत दी गई है। कोहिनूर न्यूज़ बना सैलाब मुतासरीन की आवाज़। रज़ाकाबाद कैंप में सैलाब मुतासरीन मसाइल से परेशान। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। कोहिनूर टीवी बन रही है मुतासरीन की आवाज़। मुसलसल जदोजहद और मुसलसल रिपोर्टिंग के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके रज़ाकाबाद में, जहां पर मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगाई गई है। यहां पर किस तरह के सहूलियाती फुकदान हैं, हुकूमती नुमाइंदे क्या कर रहे हैं और इस हवाले से सैलाब मुतासरीन का क्या कहना है, आइए पूछते हैं उनकी ज़बानी। आपने बाकी कराची का भी विज़िट किया होगा। लाखों लोग जो हैं जो बेघर हुए हैं सैलाब में, वो सब कराची ज़ाहिर है और कोई शहर बचा ही नहीं है, तो कराची की तरफ माइग्रेट करके यहाँ पे आ रहे हैं। ये कैंप जिसमें अभी आप आए हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रज़ाकाबाद में, यहाँ पे अब तक जो है 500 के लगभग फैमिलियाँ पहुँच चुकी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर हैं कि इन मुतासरीन को जो है कैंप बना के कहीं पे जहाँ पे सरकारी लैंड है वहाँ पे कैंप बनाए और वहाँ पे टेंट सिटी बना के लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे तो कम से कम 3 से 4 दिन हुए, हमारा कुछ भी कार्ड वगैरह यहाँ कोई भी इंतजाम हमें सही नहीं मिल रही है। खाना पीना यहाँ कुछ भी जैसे आ रहे हैं अपने हिसाब से, यहाँ अपनी मार्फत के हिसाब से लेके जा रहे हैं। हम नौशहरा फिरोज से आए हैं, हमारे को मुश्किलात है, पानी आ गया, सैलाब आ गया और हमारी जगह सब हमारा ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई सहूलत जैसे आई है ना नाम लिखा जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है। अभी हम लोग तो आए हुए हैं, 3 दिन से हम लोग बैठ रहे थे। अभी किसी ने बताया कि यहाँ पे कैंप लगी हुई है, आप लोग यहाँ जाएं। अभी हम यहाँ पे आए, पता नहीं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला। यही मुतालबा है बस हम लोगों को मदद करें इन लोगों की, हम भी इन लोगों के साथ हैं, वो लोग कर भी रहे हैं। उनका बड़ा शुक्रिया मुराद अली साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का। हुकूमत की जानिब से रज़ाकाबाद कैंप को डिक्लेयर तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 3 दिन गुजर जाने के बावजूद सहूलियात का फुकदान है। मुतासरीन का कहना है कि ना खाना टाइम पे मिलता है और ना ही यहाँ पर सोने के लिए बिस्तरे मैसर हैं, हालांकि कमरे तक को ताले लगाए हुए हैं। इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त से कि फौरी तौर पर इस सेंटर को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए और यहाँ पर सहूलियात दी जाएँ। कैमरा मैन। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के इमदादी कैंप वस्ती पंजाब में ऑपरेशनल हो चुके हैं। वस्ती पंजाब की 100 तहसीलों में 124 से ज़ायद रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। पंजाब एग्जीक्यूटिव और ज़िली विंग्स के सदूर इमदादी कैंपों को मॉनिटर कर रहे हैं, मुतासरीन के लिए खुराक, पानी, दूध, कपड़े और अतियात जमा कर रहे हैं। नारंग मंडी में मुल्क भर की तरह पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रिलीफ कैंप गोल चौक में लगाया, तो मुखय्यर हजरात ने जोश व जज्बे से राशन, कपड़े, पानी, टेंट, बच्चों के लिए दूध, बिस्किट समेत दीगर अशिया खुरोनोश का अतिया दिया। इस आफात के मौका पर पाकिस्तानियों का जज्बा काबिल फ़ख्र है। जल्जला हो या सैलाब, हर मुश्किल घड़ी में हमेशा पाक फौज का कौम के शाना बशाना खड़ा होना काबिल तहसीन है। मुल्क के तमाम सियासतदानों को सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सियासत करने की बजाय ज़ाती तौर पर मदद के लिए निकलना चाहिए। जंड में ट्रेड विंग के ज़िले सदर खान वज़ीर खान खट्टर की ज़ेरे निगरानी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कैंप लगा दिया गया। सियासी और समाजी शख्सियात मोहम्मद रफ़ीक खटक, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल कयूम, याकूब, अब्दुल हफीज़ मानी और उस्मान खटक समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खान वज़ीर खान खटक का कहना था कि सैलाब ज़दगान बहन भाइयों की मदद करना हम सब पर फ़र्ज़ है। गड़ा मोड़ में जमात इस्लामी यूथ और फलाही तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप सदर जमात इस्लामी यूथ तहसील मेलसी अब्दुल्ला भट्ट, बाबर जट सदर सिटी गड़ा मोड़, चौधरी हसीब, असमतुल्ला गलोतर, अरशद जट, अदनान रफ़ीक, मंशा खान, शमशेर सोला, हाजी मोहम्मद नवाज़, प्रोफेसर दिलावर खान, मंजूर जट,
सलीम खोखर, जाम उमर हयात, जुल्फ़िकार हुसैन, अब्दुल्ला भट्ट, ज़ुहैब गलोतर, सईद रहमानी और दीगर कारकुनों ने इमदादी सामान का ट्रक ज़िल सदर अलखदमत फाउंडेशन ज़िला पहाड़ी अब्दुल अजीज़ भुट्टा के सुपुर्द किया। सैलाब की तबाहकारियों के बाद रिलीफ कैंपों से मुतासरीन की वापसी जारी है। मज़ीद जानते हैं नौशहरा से हमारे नुमाइंदे माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। इस वक्त तहसील जहांगीर के असिस्टेंट कमिश्नर मरियम बख्तावर के साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये जो हंगामी सूरत हाल थी, जो सैलाब आया था, तो तहसील जहांगीर में कितने लोग जो है ना वो रिकवर हो गए, कैंपों तक मुंतकिल हो गए, अभी तक स्टिल कितने अफराद मुतासर जो है वो मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। असल में जिस वक्त हाई अलर्ट आया था हमें इंतज़ामिया की तरफ से और हमने लोगों को इवैक्यूएट कराना शुरू किया था उनके घरों से, तो तकरीबन हमने इन ओवरऑल आज तक यानी कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 7,000 लोगों को हमने घरों से इवैक्यूएट कराया था, जितने हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं। और हमारे कैंप्स मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने बनाए थे, जिनमें तकरीबन हमने 2,000 से ज़ायद लोगों को वहाँ पे पनाह का इंतज़ाम किया था और उसके साथ वहाँ मेडिकल कैंप्स, उनके खाने का इंतज़ाम, पानी साफ़ पीने का और दीगर अशिया उनको फराहम की गई थी टाइम से। अच्छा मैम ये बताएं, ये जो कैंप्स है तो ये कब तक वाइंड अप होंगे? तहसील जहांगीरा में चूँकि बहुत ज़्यादा इशू नहीं बना, नौशहरा तहसील में और पब्बी तहसील में बहुत ज़्यादा इशू है। लोग अभी भी वहाँ पे लोगों के घरों में पानी है और डी वाटरिंग और बाकी सारे इंतजाम वहाँ इंतज़ामिया कर रही है, तो यहाँ पे पानी काफ़ी रिसीड कर गया है तहसील जहांगीरा में, तो लोग खुद भी कैंप्स छोड़कर अब अपने घरों को मुंतकिल हो रहे हैं ताकि अपने सामान की, अपने घरों की हिफाजत और सफाई वगैरह करें। इस सिलसिले में अभी हमारे पास सिर्फ 3 कैंप्स हैं जहाँ पर लोग मौजूद हैं और उम्मीद है कि आज शाम तक वो भी कैंप्स छोड़ के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से अब असेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला डैम लीकेज का शिकार। 8 साल कबल तामीर की जाने वाले डैम में पानी जमा नहीं होने पा रहा। मज़ीद जानते हैं गाजी से मोहम्मद अली मिशवानी से। जी मोहम्मद अली मिशवानी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया स्मॉल डैम पर। अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाला स्मॉल डैम नाकारा, जगह जगह से लीकेज। यहाँ पर किसानों का कहना था अगर ये स्मॉल डैम कामयाब होता तो यहाँ पर सब्जियों की फसल, गंदम की फसल होती और खैबर पुख्तूनख्वा भी इसमें कफील होता। यहाँ पर किसान सब्जियाँ उगाते और अपने लिए बेचते, जिससे खैबर पुख्तूनख्वा को भी फ़ायदा होता था, लेकिन ठेकेदार की नाअहली की वजह से अरबों रुपए ज़ाय हो चुके हैं और खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत के ख़जाने पर एक बोझ बना हुआ है। अभी मानसून की बारिशों में स्मॉल डैम में पानी जमा हो चुका है, लेकिन चंद दिनों के बाद ये पानी भी ख़त्म हो जाएगा लीकेज की वजह से। यहाँ पर किसानों का कहना था कि इस डैम को दोबारा सिरे से तामीर किया जाए, जिसकी वजह से किसानों को। पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया कौम एक हो गई। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज और दीगर इदारे मैदान अमल में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। मुल्क में जब भी कोई आफत आई पाकिस्तानी एक कौम बन के खड़े हुए नजर आए। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बाइस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि मुखय्यर हज़रात मैदान अमल में मौजूद हैं। कहीं राशन तकसीम किया जा रहा है, कहीं नगद इमदाद तो कहीं मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। पाक फौज की जानिब से भी हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हम्माद पूनावाला, नियत फाउंडेशन की टीम, अल खिदमत, शिपा दी फाउंडेशन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी समेत दीगर तमाम जमातें अपने परेशान हाल भाइयों की मदद के लिए मैदान में मौजूद हैं। सैलाब से एक बड़ी तबाही हुई है, लाखों लोग बेघर हुए हैं, हज़ारों अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के अक्सर इलाके सैलाबी पानी के ज़ेर असर हैं, जहाँ परेशान हाल अफराद। डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दा इलाकों में ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। पाक आर्मी बज़रिया हेलीकॉप्टर इमदादी सामान पहुँचाने में मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं सईद रसूल मती की इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में जहाँ ज़िला इंतज़ामिया और दीगर फलाई तंजीमें सैलाब ज़दा इलाकों में सैलाब मुतासरीन तक रिलीफ की रसाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, वहाँ पाक आर्मी के जानिब से बज़रिया हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ इलाकों में राशन, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान पहुँचाने और मुतासरीन को रेस्क्यू करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
तहसील परवा, कुलाची, हथाला, द्राबिण के अक्सर देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने की वजह से सैलाब ज़दगान तक राशन और दीगर इमदादी सामान की रसाई नामुमकिन होने की वजह से पाक फ़ौज के जवान इन इलाकों तक इमदादी सामान की तरसील को मुमकिन बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। आज भी पाक फ़ौज के जवानों ने कोट ज़फ़र, गरा बख्शा, कोट लदाद, गरा असलम, गरा बख्तियार, अटल शरीफ, गरा इब्राहिम, गरा जाना, गरा अकबर, गरा गुलजार, कोट मलिदाद, गरा पटेखेल, गरा गुलदाद और दीगर इलाकों में 400 बैग खुश्क राशन और दीगर सामान बज़रिए हेलीकॉप्टर पहुँचाया। तहसील परवा और तहसील पाड़पुर के इलाकों में जहां सड़कें टूट फूट जाने की वजह से ज़रिए आमदोरफ्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, पाक आर्मी के जवान सैलाब ज़दगान तक न सिर्फ इमदाद पहुँचाने में मसरूफ़ अमल हैं, बल्कि उन इलाकों में मैसूर मरीज़ों को भी बज़रिए हेलीकॉप्टर डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ अस्पतालों तक पहुँचाने का काम भी सर अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि डेरा खैरपुर और गुलबनवा में भी सैलाब की तबाहकारियाँ, 50 से ज़ायद नवाही गाँव ज़ेर आब आ गए। खैरपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सूबाई वज़ीर राशिद इनाम मेमन का राहू की शाख समेत मुतासरा घोटों और गवर्नमेंट स्कूल टंडू हैदर में कायम रिलीफ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िले हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से सैकड़ों गोट टूटने से बच गए हैं। राहू की शाख की बाईं हिफाजती पुश्तें इंतहाई हसास हैं। नकल मकानी करने वाले बरसात मुतासरीन और कोटरी साइट के सियासी समाजी रहनुमाओं ने कोटरी हेड ओवर पुल पर मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हम कैंपस पर रुके हुए हैं, हमारा गांव डूब गया है मगर कोई मदद के लिए नहीं आया, फाका कशी पर मजबूर है। बरसात और सैलाब के मुतासरीन की इमदाद में बेहतरीन किरदार अदा करने पर पाक फ़ौज की हिमायत में रैली। सिविल सोसाइटी और शहरी नौजवानों की शिरकत। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। रैली सिविल सोसाइटी की तरफ से मसूद अहमद खंबाटी, बिलावल, लाला बासित, जान मोहम्मद और दीगर की सरबराही में जामे मस्जिद चौक से प्रेस क्लब ठट्ठा तक निकाली गई। सदाम हुसैन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल्स उन्हीं से जान लेते हैं। सदाम बताइएगा। सदाम हुसैन से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं कि बरसात और सैलाब के मुतासरीन की इमदाद में बेहतरीन किरदार अदा करने पर पाक फ़ौज की हिमायत में रैली, सिविल सोसाइटी और शहरी नौजवानों की शिरकत। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। रैली सिविल सोसाइटी की तरफ से मसूद अहमद खंबाटी, बिलावल, लाला बासित, जान मोहम्मद और दीगर की सरबराही में जामे मस्जिद चौक से प्रेस क्लब ठट्ठा तक निकाली गई। रावलपिंडी में ख्वाजा सराओं ने सैलाब ज़दगान के तावन के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। ख्वाजा सरा लीडर मैडम सबा गुल की अपील पर आवाम ने दिल खोल कर तावन किया। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल की इस रिपोर्ट में। हाथों में बक्स उठाए ये शख्स ख्वाजा सराओं के दिलों में बसने वाली सबा गुल है, जिसने मुल्क में आने वाली हर आफत में अपना किरदार अदा किया। सैलाब मुतासरीन के लिए सबा गुल ने भी अपनी खिदमत सर अंजाम देना शुरू कर दी हैं। सबा गुल ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मुझे अपने आप पे फ़ख्र है जो मैंने आज़ादी का फ़ैसला किया। सबसे पहले वो अहम बात मेरे लिए ये थी, आज़ादी होने के बाद ये मेरे बच्चे, ये मेरे स्टूडेंट यानी कि आज नेक काम में सरगर्म है और माशाल्लाह ये आज के हैं लोगों ने डोनेशन दी। और इससे पहले दिन में ज़िंदगी में पहली दफ़ा यानी कि मैं कार सेक्रेटरी एक जीटी रोड पे निकली, माशाल्लाह अच्छी उसमें लगे लोगों ने मुझे डोनेशन दी। मैं आगे ये पचारी हूँ यानी कि पाक आर्मी के हवाले कर दूँ। जितना भी जो सामान था बड़ा ट्रेला भर के, गाड़ी अपनी भर के लेकर वहाँ गई और पैसे जो थे यानी कि वो हमने उनको यानी कि इजी पैसा करवाया। उन वहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड लिखा हुआ है, इजी पैसे के हवाले से हमने अपनी इमानत वहाँ तक पहुँचाई। ये हमारा सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जिस वक्त मेरी माँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान, सिंध, कोटा, बलूचिस्तान। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं मर्दान सब्जी मंडी में मौजूद हमारे रिपोर्टर फैसल ज़ादा से। जी फैसल, बताइएगा शहरियों का सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों की तरह मर्दान में भी सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। एक बार फिर महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों की तो टमाटर की कीमत सैलाब आने से पहले 100 रुपये था, जबकि सैलाब आने के बाद वो 150 रुपये तक वो पहुंच गया है। इसी तरह प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमत इस सैलाब आने से पहले 100 रुपये था और इसके बाद 250 रुपये तक पहुँच गए। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। आप देखें कि सैलाब आने से पहले यहाँ पर जो रेट थे तो वो बहुत ज़्यादा कम थे। अगर मैं आपको बताऊँ तो प्याज की कीमत जैसे कि आपने बताया तो 70 और 80 रुपये थी। आज वही प्याज जो आपको मिल रहे तो वो 250 रुपये फ़ी किलो मिल रहे हैं। और इसी तरह से कद्दू की बात की जाए तो वो भी 100 से 120 रुपये तक फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तो इसी तरह से तमाम सब्जियों में डबल और ट्रिपल जो है वो इजाफा हुआ है। पहले से गरीब आवाम जो है वो पछता रहे महंगाई से, तो अब मज़ीद महंगाई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जो महंगाई काबू करने वाले इदारे उसको नोटिस लेने की हिदायत किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बातें सुनी, उसका कहना था कि सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है तो सरकारी आटे की 980 रुपये 20 किलो के हिसाब से फराहमी जारी है। ट्रक सर्विस से शहरियों को आटा फराहम किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं सवात से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इब्रार हुसैन की इस रिपोर्ट में। भाई हुकूमत की हिदायत पर जिला भर में सरकारी नफ़ सरकारी आटा 980 रुपये फ़ी किलो फराहम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर स्वाद जुनैद खान की हिदायत पर सस्ता आटा स्कीम के तहत आटे की फराहमी और बज़रिया ट्रक सर्विस सरकारी आटा की तरसील और फ़रोख्त जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चारबाग शेखरुल्लाह खान की ज़ेर निगरानी महकमा खुराक के ताउन से तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को सरकारी आटा रियायती नरखों पर फराहम जारी है। ज़ेर नज़र तस्वीर में तहसील में मुज़ाकिरा आटे की तहसील और फ़रोख्त बज़रिया ट्रक की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद शेख के साथ। चूनिया में महंगाई और गिरां फरोशों से शहरी परेशान, गरीब शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे यावर हुसैन से। यावर, कितना इजाफा कर दिया गया है कीमतों में? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया की सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पर भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जियों और फ्रूट को ख़रीदना एक आम इंसान के पहुँच से दूर हो चुका है। चूनिया और गिरदोनवा में मसनूई महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब और मजदूर तबका फाका कशी पर मजबूर हो चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और तहसील इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही और भंग पी के सो रही है। हुकूमत वक्त से अवाम अपील करती है कि प्राइस कंट्रोल टीमों और इंतज़ामिया को मुतहर्रिक किया जाए ताकि गरीब। भावलपुर में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे हैं। प्याज 300, टमाटर 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। भावलपुर में सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे। हुकूमती रेट लिस्ट नज़रअंदाज, सैलाब और बारिशों के असरात सामने आना शुरू हो गए। प्याज के नग 300 रुपये फ़ी किलो से भी ज़्यादा हो गए, जबकि टमाटर 260 रुपये किलो, गोभी 150 रुपये किलो, आलू 160 रुपये किलो, बैंगन 120 रुपये किलो, अदरक 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। सैलाबी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए भावलपुर सब्ज़ी मंडियों में नरखों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। अवामी समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भावलपुर में भी महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो चुका है। जैसे कि आपको मालूम है कि सब्जियों के जो रेट्स हैं वो भी आसमानों को छू रहे हैं और प्याज का जो रेट है वो 300 रुपये किलो है। इसी तरीके से टमाटर है, तोरी है, मुख्तलिफ सब्ज़ी आइटम्स हैं जो इस टाइम बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुंच चुकी हैं। गरीब आवाम के लिए सब्ज़ी ख़रीदना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। भाई हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि आप इस पर भरपूर तरीके से एक्शन लें और आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये रिलीफ पैकेज जो है वो ऐलान करें। बात यह है कि इस वक्त आपके सामने है कि मुल्क जो है वो बड़ी जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इस वक्त जो नागहानी है सैलाब और सैलाब ज़दगान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम फिर दोबारा से हमारी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो दोबारा से एक्टिव हो जाएं और दोबारा से कौम को लूटना शुरू कर दें। ठीक है, और हुकूमती रिट भी इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रही। तो बंदा खा नहीं सकता, लेकिन सब्जियों के हालात भी यहाँ तक हो गए हैं कि सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। 200 से 250 रुपये किलो तक तो आम सब्ज़ी के रेट हैं। कद्दू हो गया, ये भिंडी होगी, इस तरह की सब्जियाँ होगी। तो प्याज तो
ज़िला कुरम में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज 22 अगस्त को होने वाला टेंडर मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं पारा चनार से जावेद बंगश की इस रिपोर्ट में। लोअर कुरम सदर में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने CNW के खिलाफ सदर प्रेस क्लब में एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस व प्रेस क्लब के सामने रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि 22 तारीख को बाकायदा कानून के खिलाफ सिर्फ चंद मंजूरी नजर अफराद को दफ्तर से बाहर टेंडर दी गई। उन्होंने सूबाई हुकूमत व आला हुकाम से मुतालबा किया कि ये टेंडर्स फौरी तौर पर मनसूख करके कवायद व ज़वाबित के मुताबिक टेंडर्स की जाए। एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि एक्सन CNW लोअर व सेंट्रल कुरम चंद बासर अपराध को मनपसंद टिकट देने में मुलविस है। कुरम CNW में टेंडर हुए वो गैर कानूनी तौर पर हुए, मिली भगत सी हुए, उसमें करोड़ों रुपए करप्शन है। हम इसको आखिरी हद तक जाएंगे, उसको हर हाल में कंसेंस करेंगे। अगर कैंसिल ना हुआ तो हम हमारा एहतजाज जो है जारी सारी रहेगा। हम तरक्याती काम भी बंद करेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। कुरम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं पीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह, सरफराज बंगश और दीगर ने कहा कि अगर ये टेंडर्स फौरी तौर पर मनसूख न की गई तो वो मज़ीद एहतजाजों पर मजबूर हो जाए। बन्नू में हमीद हंदी खेल सड़क पर काम की बंदिश के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज है। सड़क के अधूरे हिस्से पर काम मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़िदा मोहम्मद ख़ान से। जी फ़िदा मोहम्मद ख़ान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू के इलाका सरा बंगला में। यहाँ पर हवेद तो FC किला जानी खेल जो सड़क थी उस पर काम अधूरा छोड़ दिया गया है। यहाँ के एक अवामी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में एहतजाज भी ये कर रहे हैं। इनसे इस बारे में बात करते हैं। जी मलक साहब, ये रोड की क्या सूरत हाल है और एहतजाज किस बारे में हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक निकमल खान, साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 48। बात यह है आपकी कि आपने रूट के बारे में जो बात की, ये तो 2017 से ये मसला शुरू है और अभी तक ये रूट पे जितने ये लोग जलील हो गए वो अल्फाज में नहीं आते वो बातें। लेकिन अभी जो आज हम इकट्ठे हो चुके हैं इसमें ये रूट अधूरा छूट गया कि इसको जिंदी पुल कहता है। जिंदी जो पुल है वो भी अधूरा छूट गया। उससे आगे जो है तकरीबन 3-4 किलोमीटर जो है अब्दुल्ला हाफिज मदरसे से लेकर जानी खेल मंडी तक वो भी छोड़ दिया गया। तो इस वजह से ये लोग जो है इकट्ठे हो चुके हैं कि हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर DC साहब से और कमिश्नर साहब से, इंतज़ामिया से कि इस चीज़ की नोटिस ले ले और अवामी नुमाइंदों को ख़बर कर ले कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, MPA हैं, जो भी है, उन सब से बात कर ले कि इन लोगों को मज़ीद इसके ऊपर रहम करे, इसको तंग न करे। और ये इतना बिजी रोड है कि बन्नू के जितने इलाके हैं, बन्नू के साथ जो आसपास इलाके, उसमें सबसे ज़्यादा बिजी जो रोड है वो ये है। और इस रूट पे अभी तक किसी को टस से मस नहीं होता। ये 17 से लेकर अभी 2022-23 होने वाला है। जी मलक साहब, ये इंतज़ामिया से इस बारे में कोई बातचीत हुई है या अवामी नुमाइंदों से आप मिले हैं इस बारे में? हम जितने एहतजाज हुए हैं किसी और मसले पे फिर भी हम ये रोड की बात पहले करते हैं। जितने बार भी हुए, चाहे वो दरना जानी खेल 1 नंबर था, फिर दूसरे नंबर पे शुरू हो गया वो था, या इसके अलावा गैस का मसला था, या किसी और एहतजाज में हमने जब सरगोदा में टैक्टा मुलाजमीन तनख्वाह में 25% इजाफा न होने के खिलाफ सरापा एहतजाज। 2 नहीं 1 पाकिस्तान के नारे एहतजाजी रैली भी निकाली गई। 1 जुलाई से टैक्टा के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी हैं। दोहरी पॉलिसी पर टैक्टा मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुतालबात दर्ज थे। MD वासा गुफरान अहमद मुलाजमीन को इंसाफ फराहम ना कर सके। ड्राइवर नूर मोहम्मद ने हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी हाउसिंग MD वासा और डायरेक्टर एडमिन समेत दीगर अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं MD वासा गुफरान अहमद मुलाजमीन को इंसाफ फराहम ना कर सके। ड्राइवर नूर ने हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। अदालत ने सेक्रेटरी हाउसिंग MD वासा और डायरेक्टर एडमिन समेत दीगर अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, ये क्या मामला है, अपडेट कीजिएगा। जी, ये MD वासा एक तरफ तो शहर लाहौर में नकासियात के मामले पर मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं, दूसरी जानिब मैरिज को नजरअंदाज करके मुलाजमीन का आपस में तसादुम का जो है इनकी वजह से खदशा पैदा हो गया था, जिस पर ड्राइवर नूर मोहम्मद ने हाईकोर्ट से रजू किया, जिस पर मौजूद अदालत ने सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील, MD वासा गुफरान अहमद, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर फाइनेंस, स्टेट ऑफिसर और चौकीदार मजर को जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक अलॉटमेंट पॉलिसी के मुताबिक भी
ड्राइवर नूर मोहम्मद इस क्वार्टर का हकदार है, मगर साबका MD वासा सैयद जाहिद अजीज और मौजूदा MD वासा गुफरान अहमद सियासी सिफारिश और मुबैना रिश्वत की बना पर चौकीदार मदर को ये क्वार्टर देने पर बजिद हैं, जबकि ड्राइवर नूर मोहम्मद आधार कश्मीर का रिहायशी है और वहां पर होने वाले जलजला की तबाहकारियों का शिकार भी हुआ था। जी ठीक है, कामरान जी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में चेयरमैन PHA यासिर गिलानी का LWMC रावी टाउन का दौरा। शाहदरा मेन रोड पर मैकेनिकल स्वीपर से सफाई का आगाज़ कर दिया गया। मुलाजमीन में हथरेडियाँ और डस्टबिन तकसीम किए गए। यासिर गिलानी का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन लाहौर हमारा मिशन है। इस मौका पर TM रावी टाउन समिया, आज़म वर्क, शाहिद मुख्तार, मंजूर अंसारी, अब्दुल हनान और शहबाज खान भी मौजूद थे। लाहौर में DG LDA आमिर अहमद खान का 1 विंडो सेल का दौरा। आपको बताएं कि लाहौर में DG LDA आमिर अहमद खान का 1 विंडो सेल का दौरा। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर शहबाज कासमी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DG LDA आमिर अहमद खान का 1 विंडो सेल का दौरा, जिस दौरान वो शहरियों से घुल मिल गया। आमिर अहमद खान ने साइलिन के मिसाइल सुनकर मौका पर अहकाम जारी किए। जब सड़क बरतने वाले अफसरान के साथ सख्ती से पेश आऊँगा, ऐसा कहना है DG LDA आमिर अहमद खान का। मजीद उन्होंने कहा कि LDA में आने वाले शहरियों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अफसरान लोगों के मसाइल बर वक्त हल करके LDA की नेक नामी में इजाफा करें। बुजुर्ग शहरियों और खवातीन को 1 विंडो सेल पर खसूसी सहूलतें दी जाएंगी। 1 विंडो की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। टाइम लाइन बनाया जाएगी। अफसरान मुलाजिम शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आएँ और 1 विंडो पर आने वाले साइलिन को बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। इस मौका पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हाउसिंग सैयद अमरान अली और डायरेक्टर 1 विंडो समेत मुतल्लिका अफसरान मौके पर मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया शहबाज काज़मी, आपने अपडेट किया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़ियादत में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई है। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को पंजाब में वर्ल्ड बैंक के मंसूबे ग्रेड्स बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। मज़कूरा मंसूबा 150 मिलियन अमरीकी डॉलर्स के कर्ज की रकम से आलमी बैंक की माली अनाज से चलने वाला मंसूबा है। वफ़द की जानिब से प्रोजेक्ट की अहमियत और तवज्जो समेत मियारी तालीम, गवर्नेंस और स्कूल लीडरशिप पर रोशनी डाली गई। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड सुहेल अनवर ने चेयरमैन को इजाफी क्लासेस रूम्स की तामीर के हवाले से अपडेट किया। 2500 नए स्कूलों के क़याम और 5 साल के दौरान 5 लाख इजाफी तलबा के इंदराज के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल DO इंडस्ट्री, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, मेगा स्टोर और गल्ला मंडी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में अशिया ज़रूरिया और दालों की कीमतों का जायज़ा लिया गया। मौजूदा सूरत हाल में गल्ला मंडी के नुमाइंदों ने दालों को बगैर मुनाफे के फ़रोख्त करने का यकीन दिलाया। DC लाहौर का कहना था कि बादामी बाग मंडी से जारी होने वाली रेट लिस्ट पर हर सूरत अमल दरामद होगा। प्याज और टमाटर पर होने वाली गिरा फरोशी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाहौर के इलाके सुल्तानपुरा में सीवरेज सिस्टम नाकारा, सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनेद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका UC 44 में, और ये सुल्तानपुरा का इलाका है जहाँ पर उबलते हुए गटर और गंदा पानी जो है वो गलियों पर आया है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ औकातकार में उन्होंने SDO साहब को, एक्सिन साहब को और मुख्तलिफ अहदे दरान को, वास्ता इंतज़ामिया को इतलात भी दी हैं, कंप्लेंट्स भी किए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। इस वाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई क्या वजह कि अब तक सफाई नहीं हो पाई? SDO साहब मुख्तलिफ अदारे के मुख्तलिफ लोगों को बार बार हमने ये रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो आते हैं, बाहर वाले और हैं जी, अंदर वाले और हैं, यही कुछ करके वो चले जाते हैं, काम कोई नहीं कर रहा इधर।
آپ کی مہربانی ہے, SDO صاحب کی مہربانی ہے کہ ہمارے لیے یہ کام کریں. چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہیں, بدبو کی وجہ سے مختلف یہاں بیماریاں شروع ہو گئی ہیں. جی بالکل, آپ نے سنا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اسکول کا جب رک کرتے ہیں تو انہیں پیدل چلنے میں یہاں پہ دشواری ہوتی ہے. اگر کسی نمازی نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں, اور یہ گندا پانی جو ہے ڈینگی کا سبب بھی بن رہا ہے, اور اس کے علاوہ مختلف بیماریاں اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے. لیکن SDO جنید اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. ملتان کے علاقے راجہ پور میں وڈیرے کا ساتھیوں سمیت نوجوان پر تشدد. پولیس تھانہ سیتل ماڑی کارروائی سے گریزاں. نوجوان پر ہونے والی تشدد کی ویڈیو کوہ نو نیوز نے حاصل کر لی ہے. وڈیرے نے ساتھیوں سمیت نوجوان پر تھپڑوں کی بارش کر دی. ملزم آزاد. پولیس کارروائی کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کر رہی. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اوکاڑا پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن. 2 پتنگ فروشوں 4 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا. مزید جانتے ہیں چودھری عدیل رشید کی اس رپورٹ میں. ڈی پی او اوکاڑا خالد تبسم کے احکامات کی روشنی میں اوکاڑا پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 پتنگ فروشوں اور 4 رکنی خطرناک ڈکیت گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا. ملزمان کی شناخت آصف, نبیل, کامران, غلام اور امین کے ناموں سے ہوئی. پتنگ فروشوں کے قبضے سے 200 سے زائد پتنگیں اور 8 بڑی دھاتی ڈور کی چرخیاں برآمد ہوئی, جبکہ ڈکیت گینگ کے قبضے سے ناجائز اسلحہ, مال و مسروقہ اور نقدی برآمد کر کے الگ الگ دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے. قائم مقام ڈی پی او اوکاڑا خالد تبسم کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں. یہ ڈکیٹ گینگ علاقہ میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے. ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے, جبکہ دوسری جانب پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے. قانون جس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا محکمہ ایکسائز انٹیلیجنس بیورو تھانہ ایکسائز پشاور کی کارروائی. منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا کر 100 کلو گرام چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. چودھری مقبول گجر آزاد کشمیر کابینہ میں شامل. حلف اٹھا لیا. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے حلف لیا. تقریب ایوان صدر میں ہوئی, جس میں آزاد کشمیر کا کابینہ کے وزراء, ممبران اسمبلی اور دیگر نے بھی شرکت کی. اس موقع پر مقبول گجر کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں. اٹک فتح جنگ میاں ڈیرہ اسماعیل خان زون میں سی پیک پر بسوں میں سوار مسافروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں حفاظتی آلات کے مؤثر استعمال کے بارے میں خصوصی بریفنگ دی گئی. انسپیکٹر جنرل پولیس خالد محمود کے احکامات کی روشنی میں ڈی آئی جی زونل کمانڈر سی پیک محمد یوسف ملک کی قیادت میں سیکٹر کمانڈر سی پیک عتیق الرحمان کے ہدایت پر حقہ تراس میاں والی ڈیرہ اسماعیل خان چلنے والی تمام چھوٹی بڑی پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کو ٹول پلازا پر بریفنگ سیشن کا آغاز کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس نانکانہ صاحب رانا امجد علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ہوا ہے. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد راشد خان, سیکرٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ اسما رشید, ڈرگ انسپیکٹرز اور دیگر نے شرکت کی. ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کے اجلاس میں مجموعی طور پر 10 کیسز کی سماعت کی گئی. راولپنڈی میں نجی اسکولوں کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم کا آغاز کر دیا گیا. پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات کی واک. مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے خرم ابن شبیر کی اس رپورٹ میں. ڈینگی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اینٹی ڈینگی مہم کے سلسلے میں رواں ہفتے کو بطور ہفتہ انسداد ڈینگی منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے تمام اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہے
کہ وہ ڈینگی سے بچاؤ اور خصوصاً ڈینگی مچھر کی افزائش روکنے کے طریقوں سے آگاہی فراہم کریں۔ آگاہی دینے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں راولپنڈی کے نجی اسکولوں نے مل کر اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں بچوں اور اساتذہ نے ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کے متعلق آگاہی دی گئی۔ اس کے ساتھ بچوں نے اپنے اسکول کے لان میں واک بھی کی اور انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جس میں ڈینگی سے بچنے کی ہدایات لکھی گئی تھی، اور بعد میں بچیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ڈینگی سے بچنے کے طریقے بھی بتائے۔ خرم ابن شبیر۔ بنوں کے علاقے چانی خیل سے طلباء کو ایبٹ آباد کا دورہ کروانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے فدا محمد خان سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ضلع بنوں کے علاقہ جانی خیل میں، قلعہ جانی خیل کے بالکل سامنے۔ یہاں پر آج ٹور ہو رہا ہے، بلکہ کرایا جا رہا ہے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو۔ یہ ٹور کہاں کی طرف جا رہا ہے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، اس بارے میں اس ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ملک صاحب، کیا صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ جانی خیل قلعے کا جو کرنل ہے، اس نے خاص کر جانی خیل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، کم سے کم اس کے 40 اسٹوڈنٹ کے لیے اس نے ٹور ارینج کیا ہے۔ یہ ابھی جا رہے ہیں 3 دن کے لیے ایبٹ آباد، ادھر پی ایم اے بھی جا رہے ہیں، ادھر جو اچھے اچھے علاقے اس میں بھی ٹور کرنا ہے۔ انشاءاللہ ادھر ایسا ہے کہ یہ علاقے کا جو جوان ادھر چلے جائیں گے وہ جانی خیل کا بھی اچھا پکچر ادھر لے کے جائیں گے، اور ادھر سے بھی جانی خیل قوم کے لیے اچھا پکچر لے کے آئیں گے، کیونکہ ادھر بڑے بڑے افیسر لوگوں کے ساتھ ان سے بھی ملے ہوں گے اور اچھے اچھے علاقے بھی دیکھے ہوں گے۔ اس طرح اگر ٹور یہ جاری رہیں گے تو یہ قوم کے لیے بہتر ہے۔ آپ لوگ اس علاقے کے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور یہ فائدہ ہوگا اس علاقے کو؟ بالکل، یہ تو بہت اچھا اقدام ہے، اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ جو ہمارے جوان ہیں وہ تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ ادھر جا کے وہ علاقے بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھیلوں کی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ آفیسر بھی ہے۔ ڈویژن شپنگ ٹیم کے کھلاڑی عمر کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ T20 لیگ UAE اچھا اقدام ہے۔ ڈویژن شپنگ ٹیم کے کھلاڑی عمر اس وقت ہمارے رپورٹر محمد نوید ملک کے ساتھ موجود ہیں، مزید انہی سے جان لیتے ہیں۔ نوید بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں دبئی میں موجود ہوں جہاں پر ایشیا کپ کھیلا جا رہا ہے، اس کا جو میلہ ہے وہ سجا ہوا ہے، اور دوسری جانب ICC کرکٹ اکیڈمی میں جو ڈومیسٹک لیگ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈویژن شپ کے جو مینیجر ہیں اور پلیئرز ہیں جو پروفیشنل، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک طرف تو ایشیا کپ کا میلہ لگا ہوا ہے تو دوسری جانب ICC کرکٹ اکیڈمی میں جو یہ ڈومیسٹک لیگ کھیلی جا رہی ہے، یہ آپ ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ڈومیسٹک لیگ جس طرح پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے، دبئی میں بھی ایسے ہی کھیلی جاتی ہے؟ یہ جو ڈومیسٹک ہے اس میں بہت زیادہ امپروو، اس سے ایک سمپل ایک ایگزامپل ہے کہ UAE کی ٹیم ورلڈ کپ 2022 کا ورلڈ کپ آسٹریلیا کے اندر کھیلی، اور جتنی یہاں پہ کرکٹ انہوں نے اسپریڈ کر دی ہے، جو کاؤنسل ہیں ان کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، جو لائف ٹیلی کاسٹ کرکٹ ہے انہوں نے کتنی لائف ٹیلی کاسٹ کرکٹ ہوگی، تو کسی بھی پلیئر کے لیے بہت اچھا سائن ہے۔ اسکرین کے اوپر پلیئر نظر آتا ہے، پہلے کرکٹ بہت ڈومیسٹک میں 8 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ دیکھیں، لیکن نوید ملک اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے توحید نیوز۔